हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक। ये हमारा सेकंड पार्ट है बैंक का। इससे पहले हमने डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और फंक्शन पे बात की थी। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक देखेंगे कि कितने प्रकार के बैंक होते हैं और उनके वर्क क्या है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक। तो बैंक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ हम लोग सारे बैंक्स के बारे में जानकारी लेंगे। और ये बैंक्स ये जो टाइप्स हैं, इनको जिस हिसाब से डिवाइड किया गया है, तो वो काम है इनका, बैंक का जो वर्क है, इनका जिस तरह का ये फंक्शन कर रहे हैं, जो इनकी एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ बैंक में हमारा पहला है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक ये क्या होते हैं, देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ बैंक एक्टिविटी, जो सारे बैंक की एक्टिविटी होती है वो सारे ये करते हैं। बैंक एक्टिविटी में क्या क्या आता है, देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ग्रांटिंग ऑफ लोन, लोन को ग्रांट कराना, लोन को प्रोवाइड कराना, क्रेडिट क्रिएशन, उधार देना किसी को, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट करना, किसी की पूंजी अगर इन्वेस्ट कराना है किसी को तो वो काम भी ये करते हैं। अकाउंट ओपनिंग, और सबसे मेन काम इनका जो है वो अकाउंट ओपनिंग का है। तो जो भी कॉमर्शियल बैंक है वो बैंकिंग एक्टिविटी करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी करते हैं। बैंकिंग एक्टिविटी मतलब सारे प्रकार की जो एक्टिविटी यहाँ पर है ये सब कॉमर्शियल बैंक करते हैं। तो चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा पहला बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सेट्रा। तो ये सारे बैंक्स जो हैं आपके, ये कॉमर्शियल बैंक में आते हैं। और इनका वर्क कैसे डिवाइड है, क्योंकि ये ऑल टाइप्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी ये सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि डिपॉजिट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, ये सारे काम ये वाले बैंक्स कर रहे हैं। तो ये हमारे कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में रखे गए हैं। चलिए सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, लिंक बिटवीन कॉमर्शियल बैंक्स एंड स्मॉल मीडियम इनकम ग्रुप्स। ये लिंक होता है, एक तरह की चेन होती है बिटवीन कॉमर्शियल बैंक के और स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप। जो स्मॉल और मीडियम इनकम के ग्रुप्स हैं, जो हमारे लघु उद्योग्स हैं, उन सब के और हमारे जो कॉमर्शियल बैंक है जो अभी हमने यहाँ पर देखे हैं, इन बैंकों के और लघु उद्योगों के बीच में एक चेन होती है, जिससे उन उद्योगों को ग्रो करने में, उनको हेल्प करने में, उनको अपना बिजनेस करने में जो फाइनेंशियली ज़रूरत होती है, जो नीड होती है, वो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ये कोऑपरेटिव बैंक एक चेन का काम करते हैं। वो इनसे हेल्प ले करके उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये है हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स। आइए इनके एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे अभ्योदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये है हमारा अभ्योदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये ऐसा काम करते हैं जो कॉमर्शियल बैंक से लिंक कर देते हैं, हमारे जो छोटे उद्योग हैं, लघु और मीडियम साइज के जो उद्योग हैं, उनको डायरेक्ट लिंक कर देते हैं और उनके बीच में कनेक्शन हो जाता है, जो कि ये वाले बैंक कर रहे हैं। दूसरा देखिए, जन कल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड। ये जन कल्याण मतलब कि ये हेल्प करने के लिए है, सहकारी बैंक। नेक्स्ट देखिए, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये जो नाम है ये आपके कोऑपरेटिव बैंक्स में आते हैं। ये हेल्प करते हैं जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको, और जो स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो बिजनेस हैं, जो छोटे और लघु उद्योग हैं जो हमारे, ठीक है, उनके बीच में एक लिंक बना देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। चलिए, ये था हमारे कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक देखिए क्या होते हैं, कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशन फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो सेंट्रल बैंक है उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके पास पावर होती है। किस चीज़ की पावर होती है, तो लिखिए, लिखा है यहाँ पे कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कंट्रोल कर रहा है। क्या कंट्रोल कर रहा है, देखिए, बैंकिंग सिस्टम को और फाइनेंशियल सिस्टम को। कहाँ के, ऑफ द कंट्री, उस देश के फाइनेंशियली सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को वो कंट्रोल कर रहा है, तो वो कहलाता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो देखिए, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो है आपका आरबीआई। तो आरबीआई का फंक्शन आप सबको पता ही होगा। आरबीआई का फंक्शन क्या है, तो आरबीआई क्या करता है, जितने भी बैंक्स हैं उस देश के अंदर जो भी रन कर रहे हैं,
उनका बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। बैंकिंग सिस्टम से मतलब जितने भी बैंक हैं वो उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं, उसके द्वारा जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है आरबीआई के द्वारा उनको फॉलो कर रहे हैं और बैंकिंग का वर्क कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कि आपका करेंसी को प्रिंट करना है, करेंसी को सुचारू रूप से पूरे देश में पहुंचाना है और जो करेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एक्सचेंज करना है, ये सारा फाइनेंशियल काम भी जो सेंट्रल बैंक होती है कंट्री की वो करती है उस कंट्री के लिए। तो जैसे इंडिया की अगर हम बात करें हमारे देश में, तो आरबीआई जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल मतलब शब्द से ही समझ में आता है जो एक केंद्र हो जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें वर्क करती रहे, तो हमारा आरबीआई है। आरबीआई से सारे बैंक अटैच होते हैं, वो सारे इसके अंडर में आते हैं और इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो ये थे हमारा सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, देखिए, हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। हाइब्रिड यानी कि ये एक जुड़ा हुआ है, ये दो चीज़ों से मिल के बना है। हाइब्रिड है, एक नई प्रकार का है। तो हाइब्रिड किस किस चीज़ से बना है, तो हाइब्रिड इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए आपका जो सेंट्रल बैंक था वो फाइनेंशियल काम भी कर रहा था और बैंकिंग को भी रेगुलेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। अब जो डेवलपमेंट बैंक है वो भी दो काम कर रहा है, एक फाइनेंशियल जो वर्क कर रहा है जो सारे बैंक्स करते हैं, उसके साथ ही साथ डेवलपमेंट वर्क भी कर रहा है। जैसे कि आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक हमारा एग्जांपल है। तो ये क्या वर्क है, देखिए, फाइनेंशियल तो हेल्प कर ही रहा है, फाइनेंस कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा और जो लार्ज स्मॉल जो इंडस्ट्री है उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं, जो भी वर्क हो रहे हैं, जैसे कि ब्रिज बनाना, ठीक है, और आपके पुल है, बांध है, ये सारी चीज़ें बनाना, डैम वगैरह और रोड का निर्माण करना, ये सारा काम अगर गवर्नमेंट के द्वारा भी कराया जा रहा है तो वो डेवलपमेंट बैंक उनको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। तो ये आईडीबीआई बैंक का फंक्शन है। ये हाइब्रिड इंस्टीट्यूट है, मतलब दो चीज़ों से मिलके बना है। पहली चीज़ है आपका फाइनेंशियल वर्क और दूसरा है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोनों चीज़ों को मिलके काम करता है। ये हमारा डेवलपमेंट बैंक है। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पे है हमारा, 5th नंबर पे फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन समझ में आ रहा है, ये देश से बाहर की बात हो रही है, मतलब ये कंट्री के बाहर की बात है। एक्सचेंज मतलब बदलाव करना, अदला बदली करना। तो देखिए इसका वर्क क्या है, टू प्रोवाइड डिस्काउंट, एक्सेप्ट एंड कलेक्ट फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड आल्सो बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक का काम क्या है कि अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में कोई ऐसी मशीनरी है या कोई ऐसा वर्क है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको कोई मशीन की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा मेडिकल लाइन में है। मेडिकल लाइन में बहुत सी ऐसी महंगी मशीनें हैं, बहुत कॉस्टली है, जो हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नहीं मिल पाती है, तो हम उसको फ़ॉरेन से परचेज़ करते हैं। तो पूरे बॉडी का चेकअप करने के लिए कुछ ऐसी मशीनें आती हैं, या कार्डियक से रिलेटेड कुछ ऐसे हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारी कंट्री में नहीं मिल पाते ईज़िली, तो वो हम बाहर से जब परचेज़ करते हैं, तो जब हम बाहर से परचेज़ करते हैं तो हमें उनको उनकी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे अगर अमेरिका से कुछ मंगवाना है हमें, तो हमें उनको उनकी अमेरिकन डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, हमारे इंडियन रुपीस वहाँ वर्क नहीं करेंगे, काम नहीं आएंगे। तो ये बैंक्स जो हैं ये इस चीज़ में हेल्प करती हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो भी बिजनेस हो रहा है, जो भी सेल एंड परचेज़ का प्रोसेस चल रहा है, उनके बीच जो करेंसी है उनको एक्सचेंज करती है। अगर वहाँ के डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, वहाँ के कलेक्ट कर रही, फॉरेन के जो बिल हैं उनको कलेक्ट कर रही है और उसको एक्सचेंज कर रही है बिहाफ ऑफ द कस्टमर, एंड आल्सो बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी। तो आपकी जो करेंसी है उनको वो एक्सचेंज भी करती है। आपने कोई चीज़ बाहर से परचेज़ की है तो उसका पेमेंट भी करती है। तो ये सारी चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज बैंक में हो जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, जैसे अबू धाबी कमर्शियल बैंक है। अबू धाबी कमर्शियल बैंक जो है आपके सऊदी अरब और यूएई के लिए वर्क कर रही है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन अगर हम वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे देश की जो करेंसी वो ये एक्सचेंज कर देंगे। फेडरल बैंक जो कि इंडिया में इनकी ब्रांचेस हैं, आईसीआईसीआई बैंक इनकी भी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो कुछ ऐसी बैंक्स हैं, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी करेंसी उनको एक्सचेंज कर देती है, और अगर हमें कुछ परचेज़ करना है या पेमेंट करना है तो वो उनकी
करेंसी में उनको पे कर देती है। लास्ट देख लीजिए हमारा आज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक क्या होते हैं, देखिए, वर्किंग फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब ये जो काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये गुड्स के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे काम हो रहा था करेंसी के लिए और बिल्स के लिए, पेपर वर्क की बात हो रही थी। यहाँ पे हम मशीनरी और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहा है। कोई भी आपको गुड्स मंगवाना है, कोई भी चीज़ें मंगवानी बाहर से, तो उसको मंगवाने में हेल्प करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक जो है वो आपको वहाँ फॉरेन के गुड्स को या वहाँ की चीज़ों को मंगवाने में हेल्प करता है। तो ये जो है इसका एग्जांपल देख लीजिए, केवल एक ही है, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक, एक्सिम मतलब EX से मतलब एक्सपोर्ट है, IM से मतलब इंपोर्ट है। तो एक्सिम बैंक जो है ये वर्क करता है, अगर आपको फॉरेन से कोई गुड्स परचेज़ करना है अपने बिजनेस के लिए, तो वो ये बैंक आपकी हेल्प करेगा परचेज़ करने में। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ बैंक, जो कि डिवाइड है इनके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, वो ये पूरी तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ बैंक। जो बैंक है वो किस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये इनके वर्क के हिसाब से जो डिवाइडेशन है वो हमने आज सारे बात किए। आई होप आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।